अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए। सिर्फ 2 आलू और 2 कप मैदे के साथ माशाल्लाह देखें कितने सारे हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी के साथ। स्नैक्स बनाने की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ उसको सिर्फ 2 आलू और 2 कप मैदे के साथ बना के तैयार करने वाली हूँ, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़े के होंगे। इतने मज़े के होंगे कि आप समोसों को भी भूल जाएंगे और इनको बना के आप 2 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मेजरिंग कप के साथ 2 कप मैंने मैदे के लिए, जिसको मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून सूजी। सूजी से हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगे। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है और चौथाई टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक। और यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है, ये मैंने चौथाई टीस्पून ली है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप मेल्ट किया हुआ घी भी डाल सकते हैं। और इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि मैदे के अंदर जो है ना वो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, जज़ब हो जाए। इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से मसलते हुए। मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरीके से मुट्ठी बना के देख लेनी है। अगर तो बन रही है तो ठीक है, ना हो तो आधा टेबलस्पून आप इसमें कुकिंग ऑयल और शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको हमने दरमियाना सा गूंद लेना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे बगैर पानी लगाए। आटे को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लिया। अब हल्का सा हाथों को कुकिंग ऑयल लगा के इसके ऊपर लगा देना है, ताकि खुश्का ना आए। और 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। और यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। ये डाल के इसकी हल्की सी हमने बनाई कर लेनी है। इसकी बनाई करने के बाद जो है ना, यहाँ मेरे पास है प्याज। प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का एक लिया था, जिसको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। इसको भी हमने तकरीबन 50% तक पका लेना है। प्याज को जितना हमने पकाना था पक चुका है। यहाँ कुछ मसाले जो इसमें मैं शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिया, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला है, चौथाई टीस्पून ज़ीरा है, चौथाई टीस्पून हल्दी है, चौथाई टीस्पून ही यहाँ पे मेरे पास है कसूरी मेथी, और कुटा हुआ धनिया है चौथाई टीस्पून, और आमचूर का पाउडर है इस स्टफिंग का टेस्ट बढ़ाने के लिए, ये भी चौथाई टीस्पून है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये डाल के हमने इनको हल्का सा पकाना है, बस इतना कि मसाले जो है ना ये हमारे जलने ना शुरू हो जाएं। और अब यहाँ पे मेरे पास आलू, 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉयल किया हुआ है। ये डाल के हम इनको मैश भी करते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। स्टफिंग को मैंने मैश भी कर लिया है और इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो पका भी लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया, 2-3 टेबलस्पून है, ये मैं डाल के मिक्स करके उतार लूँगी। ये मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग जो है ना वो रेडी है। इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर हम अगला काम करते हैं। स्टफिंग को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए, और आटे को पड़े हुए भी 10-15 मिनट हो चुके हैं।
अब निकाल के हम इसके बनाएंगे पेड़े। पेड़े आपने उस साइज़ में बनाने हैं जिस साइज़ में आप ये वाले स्नैक्स बनाना चाहते हो। इस तरीके से ये वाले पेड़े बना लेने। पेड़ों को मैं ऊपर से कवर कर दूंगी, खुश्का ना आए। पेड़े सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा लेके उसको मैं यहाँ लेके आऊँगी और ये है मेरे पास, थोड़े से मैंने तिल लिए हैं और कुटी हुई लाल मिर्च ली है थोड़ी सी, इनको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी नीचे, थोड़ी सी ये दोनों चीज़ें। और अब इसके ऊपर जो है ना, मैं अपने पेड़े को रख के इस तरीके से थोड़ा सा फैला लूँगी। हाथों की मदद से ही फैल जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि नॉर्मल सा आटा आपने लेना है। और ये देखें, अब इसके अंदर जो है ना, ये वाला मटेरियल लेके जितना मतलब साइज़ आपने लिया होगा ना आटे का, उसके हिसाब से ये वाला मटेरियल आना है। मैं 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है। इस तरीके से करते हुए हमने इसका पेड़ा सा बना लेना है और इसको ऊपर से जो है ना वो अच्छी तरह से हमने बंद कर लेना है। ये देखें, और अब हाथ की मदद से इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। और ये देखें माशाल्लाह शेप हमारी जो है ना वो ज़बरदस्त सी, बिल्कुल आसान सी शेप रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी सारी शेप रेडी करूँगी। शेप माशाल्लाह सारी मैंने रेडी कर ली है। तो इस पॉइंट पे भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं अगर आपने 15-20 दिन के लिए करना है। इसी तरीके से इनकी एक लेयर रखें, उसके बाद कोई बटर पेपर वगैरह शापर वगैरह रख के दूसरी लेयर लगानी है और फिर आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो तो आप 15-20 मिनट पहले सिर्फ निकालें और फ्राई कर लें। इस तरीके से आप 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीने तक स्टोर करना है, फिर किस तरीके से करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब इनको फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल को, और जिस जगह पे हमने जिस हिस्से पे जोड़ लगाया ना उसको हमने नीचे रखना है। और ये देखें कितने कम जो है ना हल्के हल्के बबल नहीं कर रहे हैं, बस इसी तरह का हमें चाहिए क्योंकि हमने मैदे को अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ी देर इस साइड से पकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। स्नैक्स हमारे जो है ना इनको पकते हुए अभी चंद सेकंड हुए हैं और ये देखें माशाल्लाह सारे फूल के ऊपर आ चुके हैं। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे और अच्छा सा डार्क गोल्डन कलर आने तक इनको हमने उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह स्नैक्स हमारे जो है ना इनको बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। अब इनको मैं निकाल लूँगी और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और खाने में तो ये इतने मज़े के हैं ना कि आप समोसों को भी भूल जाएंगे। अचानक से मेहमान आ जाए, सिर्फ घर पे आलू और मैदा हो तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बना के दें। सारे स्नैक्स माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 आलू और 2 कप मैदे के साथ माशाल्लाह देखें कितने सारे हमारे स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। और कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है, लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खस्ता बने हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।